नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास गबन, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले उन्हें जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगले भाग की ओर बढ़ें। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि रमा की नौकरी लग गई। अब आगे भाग 5। दूसरे रोज सवेरे ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहां भी जन्माष्टमी में झांकी होती थी। उन्हें स्वयं तो इससे कोई अनुराग न था, लेकिन उनकी स्त्री ये उत्सव मनाती थी। उसी की यादगार में अब तक वे उत्सव मनाते जाते थे। रमा को देखकर बोले, आओ जी, रात क्यों नहीं आए? मगर यहाँ गरीबों के घर क्यों आते? सेठ जी की झांकी कैसे छोड़ देते भाई? बहुत बाहर रही होगी। रमानाथ जी, आप किसी सजावट तो न थी? हाँ, और सालों से ठीक था। कई कत्थक और वैश्याएं भी आई थी। मैं तो चला आया था, लेकिन सुना कि रात भर गाना होता रहा। रमेश, अरे सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वैश्याएं नहीं आ पाएंगी, फिर ये क्या किया? अरे इन मूर्खों के हाथों हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो वैश्याओं का नाम वैसे भी बुरा है, उस पर ठाकुर द्वारे में। छी छी, न जाने इन गधों को कब बुद्धि आएगी। रमानाथ अरे वैश्याएं न हो तो झांकी देखने जाए ही कौन? अब सभी तो आपकी भांति योगी और तपस्वी तो नहीं है ना। रमेश, अरे मेरा वश चले तो मैं कानून से दुराचार बंद कर दूं। खैर आ ही गए हो तो एक आध चाल हो जाए। रमानाथ, और आया किस लिए हूं, लेकिन आज आपको मेरे साथ जरा सर्राफे तक चलना पड़ेगा। यूं तो कई बड़ी बड़ी कोठियों से मेरा परिचय है, लेकिन आपके रहने से कुछ और ही बात होगी। रमेश, चलने को तो चला चलूंगा, मगर इस बारे में मैं बिल्कुल कोरा हूं। न कोई चीज बनवाई न खरीदी। अच्छा, तुम्हें क्या खरीदना है? अरे खरीदना वरीदना क्या है, जरा भाव ताव देखूंगा। रमेश, मालूम होता है घर पर फटकार पड़ी है। रमानाथ जी बिल्कुल नहीं, वो तो आभूषणों का नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता हूं तो मना करती है, लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है भाई। जब से गहने चोरी चले गए हैं एक भी गहना नहीं बना। रमेश, भाई मालूम होता है कमाने का तरीका आ गया। क्यों न हो भाई, कास्त के बच्चे हो। कितने जोड़ लिए? रुपए किसके पास है, मैं वादे पर लूंगा। अरे इस खप में न पड़ो, जब तक रुपए हाथ में ना हो बाजार की ओर जाओ ही मत। अरे गहनों से तो बुढ़े नई बीवियों का मन खुश किया करते हैं। उन बेचारों के पास गहने के अलावा होता ही क्या भाई? भला जवानों के लिए और बहुत से लटके हैं। यों मैं चाहूं तो 2-4 हजार का माल दिलवा सकता हूं, अगर भाई कर्ज की आदत बुरी है। रमानाथ, नहीं, मैं 2-3 महीने में सारा रुपए चुका दूंगा। अगर मुझे विश्वास ना होता तो मैं जिक्र ही ना करता। रमेश, तो 2-3 महीने और सब्र क्यों नहीं कर जाते? कर्ज से बड़ा अपराध दूसरा कोई नहीं, न फिर इससे बड़ी विपत्ति दूसरी है। यहां एक दफा धड़का खुला कि तुम आए दिन सर्राफ की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा न मानना, मैं जानता हूं तुम्हारी आमदनी बढ़िया है, पर भविष्य के भरोसे पर और चाहे जो काम करो, मगर कर्ज कभी मत लो। गहनों का मरज न जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। अरे जिन लोगों का भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहने के पीछे जान देते हैं। हर वर्ष अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने में व्यय हो जाते हैं। संसार के और किसी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं है। तो बात क्या है, उन्नत देशों में दौलत व्यापार में लगती है, जिससे लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में व्यय होता है, उसमें उन्नति और उपकार की जो 2 बड़ी शक्तियां हैं ना, उन दोनों का ही अंत हो जाता है। बस यही समझ लो कि जिस देश के लोग जितने मूर्ख होंगे, वहाँ जेवरों का प्रचार भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ तो खैर नाक कान छिदा कर ही रह जाते हैं, पर कई ऐसे देश भी हैं जहाँ होठ छेद कर लोग आभूषण पहनते हैं भाई। रमा ने कौतूहल से पूछा, अच्छा देश कौन सा है? अब इस समय ठीक याद नहीं है, मगर शायद अफ्रीका हो। हमें यह सुनकर अचंभा होता है, लेकिन दूसरे देश वालों के लिए नाक कान का छिदाना कुछ कम अचंभे की बात न होगी।
बुरी बीमारी है, बहुत ही बुरी। वो धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों का पेट काट कर आभूषणों की भेंट कर दिया जाता है। बच्चों को दूध न मिले न सही, ये कि गंध तक उनकी नाक में न पहुंचे न सही, मेवों तथा फलों के दर्शन उन्हें ना हो, कोई परवाह नहीं। पर देवी जी गहने अवश्य पहनेंगे और स्वामी जी गहने जरूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपए पाने वाले क्लर्कों को देखता हूं मैं, जो सड़ी हुई कोठरियों में पशुओं की तरह जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे का जलपान तक मैसर नहीं होता। उन पर भी आभूषणों की सनक सवार रहती है। इस प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है भाई। मैं तो कहता हूं यह दास्ता पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, दैहिक, आर्थिक तथा धार्मिक पतन हो रहा है भाई, इसका अनुमान ब्राह्मण भी नहीं कर पाएंगे। रमानाथ: भाई देखो, मैं तो समझता हूं कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां स्त्री आभूषण न पहनती हो। क्या यूरोप में गहनों का रिवाज नहीं है? अरे तो तुम्हारा देश यूरोप तो नहीं है ना, वहां के लोग रईस हैं, वो धन लुटाए उन्हें शोभा देता है भाई। हम दरिद्र हैं, हमारी कमाई का एक पैसा भी फजूल न व्यय होना चाहिए। रमेश बाबू इस वाद विवाद में शतरंज भूल गए। अवकाश का दिन था ही, 2-4 मिलने वाले और आ गए। रमानाथ चुपचाप खिसक आया। इस बहस में एक बात ऐसी थी जो उसके हृदय में बैठ गई, और उधार गहने लेने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वो जल्दी रुपए न चुका सका तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सर्राफे तक गया जरूर, पर किसी दुकान में जाने का साहस न हुआ। उसने निश्चय किया कि अभी 3-4 महीने तक गहनों का नाम नहीं लूंगा। वो घर पहुंचा तो 9 बज गए थे। दयानाथ ने उसे देखा तो पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? वो जरा बड़े बाबू के पास मिलने गया था। दयानाथ: अरे घंटे आध घंटे के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं जाया करते? गपशप में दिन बिता देते हो। अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है भाई। इम्तिहान न सही तो अपनी योग्यता तो बढ़ा सकते हो। एक सीधा सा पत्र लिखना पड़ जाता है तो बंगले झांकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद ही आरंभ होती है, और वही हमारे जीवन में काम भी आती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे बहुत दुख हुआ है, और तुम्हें समझा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक कौड़ी भी आए। मुझे नौकरी करते 30 वर्ष हो गए। चाहता तो अब तक हजारों रुपए कमा लेता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि कभी एक पैसा भी हराम का नहीं लिया। तुम्हें न जाने ये लत कहाँ से आ गई है, मेरी समझ में नहीं आता। रमा ने कृत्रिम क्रोध दिखाकर कहा, किसने आपसे कहा? जरा उसका नाम तो बताइए, मूछे उखाड़ लूंगा उसकी। दयानाथ: अरे किसी ने भी कहा हो, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। तुम उसकी मूछे उखाड़ लोगे इसलिए बताऊंगा नहीं, लेकिन बात सच है अथवा झूठ मैं इतना ही पूछना चाहता हूं। बिल्कुल असत्य है। दयानाथ: बिल्कुल असत्य? जी हां, बिल्कुल असत्य। तो तुम दस्तूरी नहीं लेते? दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सारे लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे खुद ही देते हैं, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। दयानाथ: अरे सारे खुल्लम खुल्ला लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं, तो इससे तो रिश्वत की बुराई तो नहीं घट जाती। रमानाथ: दस्तूरी को बंद कर देना मेरे वश की बात नहीं है। मैं रुपए ना लूं, लेकिन चपरासी और मुहर्रिर का हाथ तो नहीं पकड़ सकता ना। 8-8, 9-9 पाने वाले नौकर यदि न ले तो उनका काम ही नहीं चल सकता। मैं स्वयं न लूं, पर उन्हें तो नहीं रोक सकता। दयानाथ ने निराश भाव से कहा, देखो मैंने समझा दिया, मानने न मानने का अख्तियार तुम्हें है। यह कहते हुए दयानाथ दफ्तर चले गए। रमा के जी में आया कि साफ कह दे कि आपने निष्प्रह बनाकर क्या कर लिया जो मुझे दोष दे रहे हैं। सदैव पैसे पैसे को मोहताज रहे। अरे लड़कों को पढ़ा तक न सके, जूते कपड़े तक नहीं पहना सके। डींग मारना तब शोभा देता जबकि नीयत भी साफ रहती और जिंदगी भी सुख से कटती। रामा घर में गया तो माता ने पूछा, आज कहां चले गए थे बेटा? तुम्हारे बाबूजी इसी बात पर क्रोधित हो रहे थे। रमानाथ: अरे माँ इस पर तो नहीं क्रोधित हो रहे थे। हाँ, उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल होती है तथा बदनामी होती है। रामेश्वरी: तो तुमने कहा नहीं कि आपने ईमानदारी की तो कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए? पूरी जिंदगी पेट काटते रहे। रमानाथ:
मैं तो कहना चाहता था पर चिढ़ जाते। जैसे खुद कौड़ी कौड़ी का मोहताज रहे वैसे मुझे भी बनाना चाहते हैं। अरे खुद को लेने का शऊर तो है नहीं। जब देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती तो भगत बन गए। अरे यहाँ ऐसे घूंघा बसंत नहीं है। बनियों से रुपए ऐंठने के लिए बुद्धि चाहिए, कोई दिल लगी नहीं है। जहाँ किसी ने भगतपन किया और मैं समझ गया कि बेवकूफ़ है, लेने की तमीज नहीं, क्या करे बेचारा। किसी प्रकार तो आंसू पोंछे। बस बस यही बात है बेटा, जिसे लेना आवेगा वो अवश्य लेगा। इन्हें तो बस घर में कानून बखारना आता है और किसी के समक्ष बात तक तो मुंह से निकलती नहीं, फिर रुपए निकाल लेना तो कठिन है। रमा दफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा ने उसे 3 पत्र डाक में छोड़ने के लिए दिए। उस समय उसने तीनों लिफाफे जेब में डाल लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियां पढ़ने लगा। चिट्ठियां क्या थी? विपत्ति तथा वेदना का करुण विलाप था जो उसने अपनी 3 सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, सिर्फ भावों का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, न रात को नींद आती है न दिन को चैन। पति देव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती हूँ और दिल सदैव रोया करता है। न किसी के घर जाती हूँ न किसी को मुंह दिखाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि दुख मेरी जान लेकर छोड़ेगा। मुझसे वादे तो प्रतिदिन किया करते हैं, रुपए जमा हो रहे हैं, सुनाकर ठीक किया जा रहे हैं, डिजाइन तय किया जा रहा है, पर ये सब फरेब है और कुछ नहीं है। रमा ने तीनों चिट्ठियां जेब में रख ली। डाक खाना समक्ष से निकल गया पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। ये अभी तक यही समझती है कि मैं इससे फरेब कर रहा हूं, तो क्या करूं, कैसे विश्वास दिलाऊं? यदि अपना बस होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर भर जालपा के सामने रख देता, उसे किसी बड़े सर्राफ के पास ले जाकर कहता, तुम्हें जो जो चीजें लेनी हो ले लो। कितनी अपार वेदना है जिसने यकीन का भी अपहरण कर लिया है। उसको आज उस चोट का सच्चा अनुभव हुआ जो अपनी झूठी मर्यादा की रक्षा में उसे पहुंचाई थी। यदि वो जानता कि उस अभिनय का ये परिणाम होगा तो कदाचित अपनी डींगों का पर्दा खोल देता। क्या ऐसी दशा में भी जब जालपा इस शोक ताप से जल रही थी, रमा के कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी? उसका हृदय कातर हो उठा। उसने पहली बार सच्चे हृदय से ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान मुझे चाहे जो दंड देना, पर मेरी जालपा को मुझसे मत छीनना। इससे पूर्व मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम रोम में आत्मध्वनि से निकलने लगी, ईश्वर मेरी दीन हालत पर दया करो। लेकिन इसके साथ ही उसे जालपा पर गुस्सा भी आता रहा। जालपा ने क्यों मुझसे ये बात नहीं कही? अरे मुझसे क्यों पर्दा रखा तथा मुझसे पर्दा रखकर अपनी सहेलियों से क्यों दुखड़ा रोया? बरामदे में माल तौला जा रहा था, मेज पर रुपए पैसे रखे जा रहे थे और रमा फिक्र में डूबा बैठा हुआ था। किससे सलाह ले? उसने विवाह ही क्यों किया? सारा दोष उसका खुद का था। जब वो घर की हालत जानता था तो क्यों उसने विवाह करने से इनकार नहीं किया? आज उसका जी काम में नहीं लगता था। समय से पहले ही उठकर चला आया। जालपा ने उसे देखते ही पूछा, मेरी चिट्ठियां छोड़ा? रमा ने बहाना किया, अरे इनकी तो याद ही नहीं रही, वो जेब में ही रखी रह गई। हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ, लाओ मुझे दे दो, अब नहीं भेजूंगी। रमा, क्यों? कल जरूर भेज दूंगा। नहीं, अब मुझे भेजना ही नहीं है। कुछ ऐसी बातें लिख गई थी जो मुझे नहीं लिखनी चाहिए थी। यदि तुमने छोड़ दी होती तो मुझे दुखी होता। मैंने तुम्हारी बुराई की थी। यह कहकर वो मुस्कुराई। रमानाथ, अब जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी बुराई तो होनी ही चाहिए। जालपा ने व्यग्र होकर पूछा, तुमने चिट्ठी पढ़ ली थी क्या? रमा निसंकोच भाव से बोला, हाँ। ये कोई अक्षम्य अपराध है? जालपा कातर स्वर में बोली, तब तो तुम मुझसे नाखुश होंगे। आंसुओं के आवेग में जालपा की आवाज ठहर गई। उसका सिर झुक गया और झुकी हुई आंखों से आंसुओं की बूंदें आंचल पर गिरने लगी। एक पल में उसने स्वर को संभाल कर कहा,
मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है। जो चाहे दंड दो, पर मुझसे अप्रसन्न मत हो। ईश्वर जानते हैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना कष्ट हुआ। मेरी कलम से न जाने कैसे ऐसी बातें निकल गई। जालपा जानती थी कि रमा को आभूषणों की फिक्र मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों से अपनी व्यथा कहते वक्त हम बहुधा अपने दुख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें पर्दे की समझी जाती हैं, उसकी चर्चा करने से एक प्रकार का अपमान जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं, हमसे जरा भी दुराव नहीं रखते तथा उन्हें हमसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की आदत औरतों में कुछ ज्यादा होती है। रमा जालपा के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे नाखुश नहीं हूं प्रिय। नाखुश होने की तो कोई बात ही नहीं है। आशा का विलंब भी दुराशा है। क्या मैं इतना नहीं समझता? अगर तुमने मना न कर दिया होता तो अब तक मैंने किसी न किसी तरह 2-1 चीजें जरूर ही बनवाती होती। मुझसे भूल यही हुई कि तुमसे सलाह ली। ये तो वैसा ही है मानो मेहमान को पूछ पूछ कर भोजन दिया जाए। उस समय मुझे ध्यान ही न रहा कि संकोच में आदमी इच्छा होने पर भी नहीं कहता। प्रिय, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों प्रतीक्षा न करनी पड़ेगी। जालपा ने सचिंत्र नेत्रों से देखकर कहा, तो क्या ऋण लाओगे? रमानाथ, हाँ, ऋण लाने में कोई हर्ज नहीं है। जब सूद नहीं देना है तो जैसे नगद वैसे उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है। कौन ऋण नहीं लेता? हाथ में पैसा आ जाने से अल्ले तल्ले खर्च हो ही जाते हैं। कर्ज सिर पर सवार होगा तो उसकी फिक्र हाथ रोके रहेगी। मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं भूल कर भी आभूषणों का नाम न लूंगी। रमानाथ, नाम तो तुमने कभी नहीं लिया, परंतु तुम्हारे नाम न लेने से मेरे कर्तव्य का अंत तो नहीं हो जाता। तुम कर्ज से व्यर्थ इतना डरती हो। रुपए जमा होने की प्रतीक्षा में बैठा रहूंगा तो शायद कभी न जमा होंगे। इसी प्रकार लेते देते साल में 3-4 चीजें बन जाएंगी। जालपा, लेकिन पहले कोई छोटी सी चीज लाना। रमानाथ, हाँ, ऐसा ही करूंगा। रमा बाजार चला तो काफी अंधेरा हो गया था। दिन रहते तो संभव था कि मित्रों में से किसी की नजर उस पर पड़ जाती। मुंशी दयानाथ ही देख लेते, किंतु वो इस मामले को गुप्त ही रखना चाहता था। सर्राफे में गंगू की दुकान प्रसिद्ध थी। गंगू था तो ब्राह्मण, पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर रोज ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उसकी कर्मनिष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी और दुकानों पर ठगे जाने का डर था। यहां किसी तरह का धोखा न था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुरा कर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए। बहुत दया की। मुनीम जी, आपके वास्ते पान मंगवाओ। क्या देश है बाबूजी, आप तो जैसे मुझसे नाराज हैं, कभी आते ही नहीं। निधनों पर भी कभी कभी दया किया कीजिए। गंगू ने शिष्टता से रमा की हिम्मत खोलती। यदि उसने इतने आग्रह से न बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर जाने की हिम्मत ही न होती। अपनी साख का उसे अभी तक अनुभव न हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, यहां हम ऐसे मजदूरों की कहा गुजर है महाराज, गांठ में कुछ हो भी तो। गंगू, ये आप क्या कहते हैं सरकार? आपकी दुकान है, जो चीज चाहिए ले जाइए। रुपए आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं बाबू साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हमारे तो धन्य भाग कि आप हमारी दुकान पर आए तो। अच्छा, दिखा दो कोई जड़ाउटी, कोई कंगन, कोई हार। अभी हाल में दिल्ली से माल आया है। रमानाथ, हाँ, कोई कम दामों का हार दिखाइए। गंगू, यही कोई 700-800 तक? नहीं जी, हद 400 तक। अच्छा, तो मैं आपको दोनों दिखाई देता हूँ, जो पसंद आ जाए ले लीजिएगा। हमारे यहाँ किसी तरह का दगल फसल नहीं है बाबू साहब, इसकी आप जरा भी फिक्र न करें। 5 बरस का लड़का हो अथवा 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं। अब भला मालिक को भी तो एक दिन मुंह दिखाना है बाबूजी। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल निकाल कर दिखाने आरंभ किया। रमा की तो आंखें खुल गईं, मन लोटपोट हो गया। क्या सफाई थी, नगीनों की कितनी सुंदर
रमा ने सोच रखा था कि 100 रुपए से अधिक उधार न लगाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में कुछ जचता न था तथा जेब में कुल 300 रुपए थे। सोचा कि यदि यह हार ले गया और जालपा ने पसंद न किया तो फायदा ही क्या, ऐसी चीज ले जाऊं कि वो देखते ही पसंद हो जाए। ये जड़ाऊ हार उसकी गर्दन में कितनी शोभा देगा। वो हार एक सहस्त्र मणि रंजित नेत्रों से उसके मन को खींचने लगा। वह अभिभूत होकर उसकी तरफ ताक रहा था, पर मुंह से कुछ कहने की हिम्मत न होती थी। कहीं गंगू ने 300 रुपए उधार लगाने से इनकार कर दिया तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके दिल का संशय ताड़कर कहा, देखिए बाबू साहब, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज है, अंधेरे घर में रख दो तो उजाला हो जाए। रमानाथ, पसंद तो मुझे भी यही है, मगर मेरे पास कुल 300 रुपए हैं, ये समझ लीजिए। शर्म से रमा के मुंह पर लाली छा गई। वो धड़कते हुए दिल से गंगू का मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से बोला, बाबू साहब, रुपए की तो बात ही न कीजिए, कहिए 10,000 का माल साथ भेज दूं। दुकान आपकी है, भला कोई बात है। आदेश हो तो एक आध चीज और दिखाओ। एक शीश फूल अभी बनकर आया है, बस यही पता होता है गुलाब का फूल खिला हुआ है, देखकर मन खुश हो जाएगा। मुनीम जी, जरा यह शिशु फूल दिखाना तो, और फिर मूल्य भी कुछ ऐसा भारी नहीं है, आपको 250 में दे दूंगा। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, ज्यादा बातें बनाकर कहीं उल्टे छुरे से न मूंड लेना, गहनों के मामलों में मैं बिल्कुल अनाड़ी हूं। अरे ऐसा ना कहो बाबूजी, अरे आप चीज ले जाइए, बाजार में दिखा लीजिए, यदि कोई 250 से कौड़ी कम दे दे तो मैं यूं ही दे दूंगा। शीश फूल आया, सचमुच गुलाब का पुष्प था, जिस पर हीरे की कलियां ओस की बूंदों के समान चमक रही थी। रमा की टकटकी बंध गई, जैसे कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। गंगू, बाबूजी, 250 रुपए तो कारीगर की सफाई के पुरस्कार हैं, ये एक चीज है। हाँ, है तो बहुत सुंदर, मगर भाई ऐसा ना हो कि कल से मूल्य का तकाजा करने लगो। मैं स्वयं ही जहां तक हो सकेगा जल्दी दे दूंगा। गंगू ने दोनों चीजें 2 सुंदर मखमली डब्बों में रखकर रमा को दे दी। फिर मुनीम जी से नाम टकवाया तथा पान खिलाकर विदा किया। रमा के मनोल्लास की इस समय सीमा न थी, फिर भी यह विशुद्ध उल्लास न था, इसमें एक शंका का भी समावेश था। यह उस बालक की खुशी न थी जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली हो, अपितु उस बालक का जिसने पैसे चुरा कर ली हो। उसे मिठाइयां मीठी तो लगती हैं, पर हृदय कांपता रहता है कि कहीं घर चलने पर मार न पड़ने लगे। 650 रुपए चुका देने की तो उसे विशेष फिक्र न थी, घात लग जाए तो वो 6 महीने में चुका देगा। भय तो यह था कि बाबूजी सुनेंगे तो अवश्य नाराज होंगे, लेकिन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाता, जालपा को इन आभूषणों से सुशोभित देखने की उत्कंठा इस शंका पर विजय पाती जाती थी। घर पहुंचने की शीघ्रता में उसने सड़क छोड़ दी और गली में प्रवेश कर गया। सघन अंधेरा छाया हुआ था। बादल तो उसी समय छाए हुए थे जब वो घर से चला था। गली में घुसा ही था कि पानी की बूंदें सिर पर छर्रे की तरह पड़ी। जब तक छतरी खोली वो लथपथ हो चुका था। उसे शंका हुई कि इस अंधकार में कोई आकर दोनों चीजें छीन न ले। पानी की छरछर में कोई ध्वनि भी न सुने। अंधेरी गलियों में तो खून तक हो जाते हैं। पछताने लगा कि नहा किधर से आया। 2-4 मिनट विलंब में ही पहुंचता तो ऐसी कौन सी मुसीबत आ जाती भाई। असामयिक दृष्टि ने उसकी आनंद कल्पनाओं में बाधा डाल दी। किसी तरह गली का अंत हुआ और सड़क मिली और लालटेनें दिखाई दी। रोशनी कितनी विश्वास उत्पन्न करने वाली ताकत है, आज इसका उसे यथार्थ अनुभव हुआ। वो घर पहुंचा तो दयानाथ हुक्का पी रहे थे। वो उस कक्ष में न गया। उनकी आंख बचाकर भीतर जाना चाहता था कि तभी उन्होंने टोका, अरे इस वक्त कहां गए थे। रमा ने उन्हें कुछ उत्तर न दिया। कहीं वो अखबार सुनाने लगे तो घंटों की खबर लगे। सीधा भीतर जा पहुंचा। जालपा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। तुरंत उसके हाथों से छतरी ले ली और बोली, अरे तुम तो बिल्कुल भीग गए, कहीं रुक क्यों न गए। अरे पानी का क्या ठिकाना, पूरी रात बरसता रहे। यह कहता हुआ रमा ऊपर चला गया।
उसने सोचा था कि जालपा भी पीछे पीछे आती होगी, पर वो नीचे बैठी अपने देवरों से बातें करती रही थी, जैसे उसे गहनों की याद ही नहीं है। मानो वो बिल्कुल भूल गई है कि रमा सर्राफे से आया है। रमा ने कपड़े बदले और मन में झुंझलाता हुआ नीचे चला आया। उसी वक्त दयानाथ भोजन करने आ गए। सब लोग भोजन करने बैठ गए। जालपा ने सब्र तो किया था, पर इस उत्कंठा की हालत में आज उससे कुछ खाया न गया। जब वो ऊपर पहुंची तो रमा चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतूहल से बोला, अरे यार, आज सर्राफे का जाना तो बेकार हो गया। आज कहीं तैयार ही न था, वो बनाने को कहकर आया हूं। जालपा की उत्साह से चमकती हुई मुख छवि मलिन हो गई। बोली, वो तो पहले ही जानती थी, बनते बनते 5-6 माह तो लग ही जाएंगे। नहीं जी, कह तो रहा था कि बहुत जल्द बना देगा, सौगंध खा रहा था। जब चाहे थे। उत्कंठा की चरम सीमा ही निराशा है। जालपा मुंह फेर कर लेटने जा ही रही थी कि रमा ने जोर से कहकहा मारा। जालपा चिहुक पड़ी। समझ गई कि रमा ने शरारत की थी। मुस्कुराती हुई बोली, तुम तो बड़े शैतान हो। क्या लाए? कैसा चकमा दिया? ये तो मर्दों की आदत ही है, तुमने कौन सी नई बात की? जालपा दोनों आभूषणों को देखकर निहाल हो गई। मन में आनंद की लहरें से उठने लगी। वो मनोभावों को छिपाना चाहती थी कि रमा उसे ओछी न समझे, मगर एक एक अंग खिला जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए गाल और खिले हुए अधर उसका भरम गवाएं देते थे। उसने हार गले में पहना, शीश फूल जूड़े में सजाया तथा हर्ष से उन्मत्त होकर बोली, तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, ईश्वर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। आज जालपा की वो अभिलाषा पूरी हुई जो बालपन ही से उसकी कल्पनाओं को एक स्वप्न, उसकी आशाओं का क्रीड़ा स्थल बनाए हुई थी। आज उसकी वो इच्छा पूरी हो गई। यदि मानकी यहां होती तो सबसे पहले यह हार उसे दिखाती तथा कहती, तुम्हारा हार तुम्हें मुबारक हो। रमा पर तो जैसे नशा चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली दफा उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ। जालपा ने पूछा, जरा अम्मा जी को दिखाऊं? रमा ने स्नेह से कहा, अम्मा को क्या दिखाने जाओगी? ऐसी कौन सी बड़ी चीज है? जालपा, अब मैं तुमसे साल भर तक अन्य किसी चीज के लिए न कहूंगी। अब इसके रुपए देकर ही मेरे मन का बोझ हल्का होगा। रमा गर्व से बोला, अरे रुपए की क्या फिक्र है ही कितने। जालपा, जरा अम्मा जी को दिखाऊं, देखे जरा क्या कहती हैं। हाँ, मगर ये मत कहना कि उधार लाए हैं। जालपा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई जैसे वहां उसे कोई निधि मिल जाएगी। आधी रात बीत चुकी थी। रमा मजे की नींद सो रहा था। जालपा ने छत पर आकर एक दफा आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। वो कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत की शांति है, शांति का माधुर्य और माधुर्य का उन्माद। जालपा ने कक्ष में आकर अपनी संदूकची खोली तथा उसमें से वो कांच का चंद्रहार निकाला, जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने को धन्य माना था। मगर अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति मंद पड़ गई थी जैसे इस निर्मल चंद्र ज्योति के सामने तारों का आलोक। उसने उस कृत्रिम हार को तोड़ डाला और उसके दानों को नोच गली में फेंक दिया। उसी की तरह जैसे पूजन समाप्त हो जाने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को पानी में विसर्जित कर देता है। उस रोज से जालपा के पति स्नेह में सेवा भाव का उदय हुआ। वो स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी हुई मिलती। आले में तेल तथा साबुन भी रखा हुआ पाता। जब दफ्तर जाने लगता तो जालपा उसके कपड़े लाकर सामने रख देती। पहले तो पान मांगने पर मिलते थे, अब जबरदस्ती खिलाए जाते थे। जालपा उसका रुख देखा करती। उससे कुछ कहने की आवश्यकता न थी। यहां तक कि जब वो भोजन करने बैठता तो वो पंखा किया करती। पहले वो बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाने जाती थी तथा उस पर बेगासी टालती थी,
अब बड़े प्रेम से रसोई में जाती। चीजें अब भी वही बनती थी, मगर उनका स्वाद बढ़ गया था। रमा को इस मधुर स्नेह के सामने वो दो गहने बहुत ही छोटे जचते थे। और वहीं उधर जिस दिन रमा ने गंगू की दुकान से गहने खरीदे ना, उसी दिन अन्य सर्राफों को भी उसके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमा जब भी उधर से गुजरता तो दोनों तरफ से दुकानदार उठ उठकर उसे प्रणाम करते। आइए बाबूजी, अरे पान तो खाता जाइए, दो एक चीज हमारी दुकान से तो देखिए बाबू। रमा का आत्म संयम उसकी साख को और भी बढ़ाता जाता था। यहां तक कि एक रोज एक दलाल रमा के घर तक आ पहुंचा तथा उसके नहीं नहीं करने पर भी अपनी संदूकची खोल ही डाली। रमा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, देखो भाई, इस समय मुझे कुछ नहीं लेना है, क्यों अपना और मेरा समय बर्बाद करते हो? दलाल ने बड़े विनीत भाव से कहा, अरे बाबूजी, देख तो लीजिए, पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं तो ना लीजिएगा। देख लेने में तो कोई हानि नहीं है ना। आखिर अब रईसों के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? औरों ने तो आपसे गहरी रकमें मारी, हमारे भाग्य में बदा होगा तो आपसे 4 पैसा पा जाएंगे। बहू जी और मैया जी को दिखा दीजिए, मेरा जी तो कहता है कि आज आप ही के हाथों से बोनी होगी। रमानाथ, अरे भाई, औरतों के पसंद की मत कहो, चीजें अच्छी होंगी ही, पसंद आते क्या देर लगती है। लेकिन देखो भाई, इस समय हाथ खाली है। दलाल हंसकर बोला, अरे बाबूजी, बस ऐसी बात कह देते हैं कि वाह, आपका आदेश हो जाए तो 1500 आपके ऊपर निछावर कर दे। हम लोग तो इंसान का मिजाज देखते हैं बाबूजी, भगवान ने चाहा तो आज मैं सौदा करके ही जाऊंगा। दलाल ने संदूकची से 2 चीजें निकाली। एक नए फैशन का जड़ाऊ कंगन था तथा दूसरा कानों का रिंग। दोनों ही चीजें अपूर्व थी, ऐसी चमक थी जैसे दीपक जल रहा हो। 10 बजे थे। दयानाथ दफ्तर जा चुके थे, वो भी भोजन करने जा रहा था। वक्त बिल्कुल न था, लेकिन इन दोनों चीजों को देखकर उसे किसी बात की सुध न रही। दोनों डिब्बे लिए हुए घर में आया। उसके हाथ में डिब्बे देखते ही दोनों स्त्रियां जैसे टूट पड़ी और इन चीजों को निकाल निकाल कर देखने लगी। उनकी चमक दमक ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर लिया था कि गुण दोष की विवेचना करने की उनमें ताकत ही न रही। रामेश्वरी, बेटा, आजकल की चीजों के सामने तो पुरानी चीजें जैसे कुछ अच्छी ही नहीं लगती। जालपा, मुझे तो उन पुरानी चीजों को देखकर क्या आने लगती है अम्मा जी, न जाने उस समय औरतें कैसे पहनती थी। रमा मुस्कुरा कर बोला, तो दोनों चीजें पसंद है ना? जालपा, पसंद क्यों नहीं है अम्मा जी, तुम ही ले लो। रामेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया, जिसका पूरा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया। वो आज के स्वप्नों में भी इन आभूषणों को पहनने की आशा रख सकती थी। उस दुखिया के जीवन की कोई इच्छा ही न पूरी हुई। पति की आय ही कभी इतनी न हुई कि बाल बच्चों के पालन पोषण के बाद कुछ बचता। जब से घर की स्वामिनी हुई तभी से मानो उसकी तपस्या की शुरुआत हुई और सारी लालसाएं एक एक करके धूल में मिल गईं। उसने उन आभूषणों की तरफ से आंखें हटा ली। उनमें इतना आकर्षण था कि उनकी ओर देखते हुए वो डरती थी, कहीं उनकी विरक्ति का पर्दा न खुल जाए। बोली, मैं लेकर क्या करूंगी बेटा, मेरी पहनने ओढ़ने के दिन तो बीत गए। कौन लाया बेटा, क्या कीमत है इनकी? रमानाथ, वो एक सर्राफ दिखाने लाया माँ, अभी दाम आम तो नहीं पूछा, मगर ऊंची कीमत होगी। लेना तो था नहीं तो कीमत पूछ कर क्या करता? जालपा, लेना ही नहीं था तो यहां लाए क्यों? जालपा ने यह शब्द इतने क्रोध में आकर कहे कि रमा खिसिया गया। उनमें इतनी उत्तेजना, इतना तिरस्कार भरा हुआ था कि इन गहनों को लौटा ले जाने का उसका साहस न हुआ। बोला, तो ले लूं? जालपा, अम्मा लेने को नहीं कहती तो क्या करोगे लेकर, क्या यूं ही दे रहा है क्या? रमानाथ, समझ लो यूं ही मिलते हैं। जालपा, सुनती हो अम्मा जी इनकी बातें, आप जाकर दे आइए, जब हाथ में रुपए होंगे तो बहुत आभूषण मिलेंगे। रामेश्वरी ने मोहासक्त स्वर में कहा, रुपए अभी तो नहीं मांग रहा। जालपा, अरे उधार भी देगा तो ब्याज तो लेगा ही लेगा। रमानाथ, तो फिर लौटा दूं? देखो, एक बात तुरंत तय कर डालो,
लेना हो ले लो, न लेना हो तो लौटा दो, मोह तथा दुविधा में न पड़ो। जालपा को यह स्पष्ट बातचीत इस वक्त बहुत कठोर लगी। रमा के मुंह से उसे ऐसी आशा न थी। इनकार करना उसका काम था। रमा को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। रामेश्वरी की ओर लालायित नजरों से देखकर बोले, लौटा दो, रात दिन के तकाजे कौन सहेगा। वो केसों को बंद करने ही वाला था कि रामेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिए, जैसे एक क्षण भर पहनने से ही उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर मन में इस ओछेपन पर लज्जित होकर वो उसे उतारना ही चाहती थी कि रमा ने पूरा, अब तुमने पहन लिया है अम्मा तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट करता हूं। रामेश्वरी के नेत्र सजल हो गए। जो लालसा आज तक न पूरी हो सकी वो आज रमा की मातृ भक्ति से पूरी हो रही थी। मगर क्या वो अपने प्रिय पुत्र पर ऋण का इतना भारी बोझ रख देगी? अभी तो वो बेचारा बच्चा है, उसकी सामर्थ्य क्या है? न जाने रुपए जल्द हाथ आए या देर में। दाम भी तो नहीं पता। फिर अगर ऊंचे दामों का हुआ तो बेचारा देगा कहां से? उसे कितने तकाजे सहने पड़ेंगे और कितना शर्मसार होना पड़ेगा। कातर स्वर में बोली, नहीं बेटा, मैंने यूं ही पहन लिया था, ले जाओ वापस कर दो। माता का उदास मुख देखकर रमा का हृदय मातृ प्रेम से खिल उठा। क्या ऋण के डर से वो अपनी त्याग मूर्ति माता की इतनी सेवा भी न कर सकेगा? माता के लिए उसका कुछ कर्तव्य भी तो है। बोला, अरे रुपए बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इसकी फिक्र मत करो। रामेश्वरी ने बहू की तरफ देखा, मानो कह रही थी कि रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जालपा उदासीन भाव से बैठी थी। कदाचित उसे डर हो रहा था कि माताजी ये कंगन ले न ले। मेरा कंगन पहन लेना बहू को भला नहीं लगा, इसमें रामेश्वरी को संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाला और जालपा की ओर बढ़ाकर बोली, लो बहू, मैं अपनी तरफ से तुम्हें भेंट करती हूं। मुझे जो कुछ पहनना ओढ़ना था सो पहन ओढ़ चुके, अब जरा तुम पहनो, देखूं तो जरा। जालपा को इसमें जरा भी संदेह नहीं था कि माताजी के पास रुपए की कमी नहीं। वो समझी कि शायद आज वो पसीज गई हैं और कंगन के रुपए दे देंगे। एक पल पहले उसने समझा था कि रुपए रमा को देने पड़ेंगे, अतः इच्छा रहने पर भी वो उसे लौटा देना चाहती थी। जब माताजी उसका दाम चुका रही हैं तो वो क्यों मना करती? मगर ऊपरी मन से बोली, रुपए ना हो अम्मा तो रहने दीजिए, अभी कौन जल्दी है। रमा ने कुछ चिढ़ कर कहा, अरे तो क्या तुम कंगन ले रही हो? जालपा, अम्मा जी नहीं मान रही तो मैं क्या करूं? और ये रिंग, इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती? जालपा, जाकर कीमत तो पूछाओ। रमा ने अधीर होकर कहा, अरे तुम इन चीजों को ले जाओ ना, तुम्हें कीमत से क्या मतलब? जब रमा ने बाहर दलाल से पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 के थे तथा रिंग 150 के। उसका अनुमान था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे तथा रिंग 40-50 रुपए की। पछताए कि पहले ही कीमत क्यों न पूछ लिए, नहीं तो इन चीजों को घर में ले जाने की नौबत ही क्यों आती। फेरते हुए शर्म आती थी, लेकिन कुछ भी हो फेरना तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा बोझ वो सिर पर नहीं ले सकता। दलाल से बोला, बड़ी कीमत है भाई, मैंने तो 300-400 के अंदर ही आंका था। दलाल का नाम चरण दास था। बोला, दाम में कौड़ी फर्क पड़ जाए सरकार तो चेहरा ना दिखाओ। धनी राम की कोठी का तो माल है, आप चलकर पूछ ले। दमड़ी रुपए की दलाली अलबत्ता मेरी है, आपकी मर्जी हो दीजिए अथवा ना दीजिए। रमानाथ, तो भाई देखो, इन दामों की चीजें तो मैं इस समय नहीं ले सकता। चरणदास, अरे अरे ऐसी बात मत कहिए बाबूजी, आपके लिए इतना रुपए कौन बड़ी बात है। 2 महीने भी माल चल जाए तो इसके दुगने हाथ आ जाएंगे। अब आपसे बढ़कर भला कौन शौकीन होगा। ये सब अमीरों की ही पसंद की चीजें हैं सरकार, अब गवार लोग इनकी कदर क्या जाने। रमानाथ, अरे लेकिन 850 बहुत ज्यादा होते हैं भाई। अरे रुपयों का मुंह ना देखिए बाबूजी, जब बहू जी पहन कर बैठेंगी तो एक नजर में सारे रुपए तर जाएंगे। रमा को विश्वास था कि जालपा गहनों का यह मूल्य सुनकर खुद ही बिचक जाएगी। दलाल से और ज्यादा बातचीत न की, भीतर जाकर बड़े जोर से हंसा और बोला, आपने इस कंगन की क्या कीमत समझी थी माँ जी? रामेश्वरी कोई जवाब देकर मूर्ख न बनना चाहती थी। इन जड़ाऊ चीजों में नाप तोल का तो कोई हिसाब नहीं रहता बेटा।
जितने में तय हो जाए वही सही है। रमानाथ, अच्छा तो तुम बताओ जलपा, इस कंगन की कितनी कीमत आंकती हो? 600 से कम का तो नहीं है। रमा का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का डर दिखाकर रमा ने जालपा को डरा देना चाहा था, मगर 6 और 7 में कुछ ही अंतर था, और संभव है चरणदास इतने पर ही तैयार हो जाए। कुछ झेप कर बोला, कच्चे नगीने नहीं है। हाँ, कुछ भी हो, 600 से अधिक का नहीं है। और ये रिंग का? ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए। अरे यहां भी चूकी, 150 मांगता है, 150। अरे जट्टू है क्या कोई, हमें इतनी कीमत पर लेना ही नहीं। रमा की चाल उल्टी पड़ी। जालपा को इन चीजों के मूल्य के विषय में ज्यादा धोखा न हुआ था। आखिर रमा की आर्थिक हालत तो उससे छिपी न थी, फिर वे उस 700 रुपए की चीजों के लिए मुंह खोले बैठी थी। अब बेचारे रमा को क्या पता था कि जालपा कुछ और ही समझकर कंगन पर लहराई थी। अब तो गला छूटने का एक ही रास्ता था, और वो ये कि दलाल 600 पर राजी ना हो। बोला, देख लो, वो 850 से कौड़ी कम नहीं लेगा तो लौटा दो। रमानाथ, देखो मुझे तो लौटाते शर्म आती है। अम्मा, जरा आप ही दुलाने में चलकर कह दो ना कि हमें 700 से अधिक नहीं देना है। देना हो तो इतने में दो, नहीं तो चले जाओ। रामेश्वरी, अरे मैं नहीं जाती, क्या उस दलाल से मैं बात करने जाऊं? जालपा, अरे तो तुम्हें क्यों नहीं कह देते, इसमें तो कोई लज्जा की बात नहीं है। रमानाथ, अरे मुझे साफ उत्तर देने में ना बनेगा ना, दुनिया भर की खुशामद करने लगेगा। चुनी चुना आप बड़े आदमी हैं, रईस है, राजा है, फलाना फलाना, आपके लिए 150 क्या चीज़ है? अरे भाई देखो, मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। जालपा, अच्छा चलो मैं ही कह देती हूं। वाह, फिर तो सारा काम ही बन गया। रमा पीछे दुबक गया। जालपा ने दलान में आकर कहा, अरे जरा यहां आना जी। ओ सर्राफ, लूटने आए हो अथवा माल बेचने आए हो? चरणदास बरामदे से उठकर द्वार पर आया तथा बोला, क्या हुक्म सरकार? अरे माल बेचने आते हो अथवा लूटने आते हो? 700 रुपये कंगन की कौन मांगता है हो? चरणदास, 700 तो उसकी कारीगरी की कीमत है हुजूर। अच्छा तो फिर जो उस पर 700 निछावर कर दे उसी के पास चले जाओ। रिंग के 150 कहते हो? अरे लूट है क्या कोई? दोनों चीजों के 700 लेते हो? चरणदास, अरे बहू जी आप तो अंधेर करती हो। अरे कहाँ 850 और कहाँ 700? हाँ तो फिर तुम्हारी खुशी, अपनी चीज वापस ले जाओ। चरणदास, अरे अरे अब इतने बड़े दरबार से आकर चीजें लौटा ले जाओ, आप फ्री में ही पहने। 10-5 रुपए की बात होती बहू जी तो आपकी जबान न फेरता। आपसे झूठ नहीं कहूंगा बहू जी, इन चीजों पर पैसा रुपए लाभ है। उसी 1 पैसे में दुकान का भाड़ा, बट्टा खाता, दस्तूरी, दलाली सब समझिए। एक बात ऐसी समझकर कहो कि हमें भी 4 पैसे मिल जाए, सवेरे सवेरे देखो लौटना ना पड़े। जालपा, कह तो दिया, वही 700। चरणदास ने ऐसा मुंह बनाया जैसे वो किसी धर्म संकट में पड़ गया है। फिर बोला, सरकार देखो है तो घाटा, पर आपकी बात टाले नहीं बनती। अच्छा रुपए कब मिलेंगे? शीघ्र ही मिल जाएंगे। जालपा अंदर जाकर बोली, आखिर दिए कि नहीं 700 में? 150 मुफ्त उड़ा लिया जाता था। मुझे तो पछतावा हो रहा है कि कुछ और कम क्यों ना कहा। अरे ये लोग इसी प्रकार ग्राहकों को लूटते हैं। रमा इतना भारी बोझ लेते घबरा रहा था, मगर परिस्थिति ने कुछ ऐसा रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया। जालपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीजें लिए ऊपर चली गई, मगर रमा सिर झुकाए चिंता में डूबा खड़ा था। जालपा ने उसकी हालत जानकर भी इन चीजों को क्यों ठुकरा नहीं दिया, क्यों जोर देकर नहीं कहा मैं न लूंगी? अरे क्यों दुविधा में पड़ी रही? 550 भी चुकाना कठिन था, अब भला इतने और कहां से आएंगे? असल में गलती मेरी ही है, मुझे दलाल को दरवाजे से ही भगा देना चाहिए था। लेकिन उसने मन को समझाया, यह अपने ही कुकर्मों का तो प्रायश्चित है। आदमी जरूरत के लिए तो कमाता है, रोटियों के लाले थोड़े ही हैं। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा दर्पण के सामने खड़ी कानों के रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का चेहरा देखकर उठी थी, 2 चीजें मुफ्त हाथ आ गई। रमा ने हैरानी से पूछा, मुफ्त? मुफ्त क्यों?
रुपए न देने पड़ेंगे? रुपए तो अम्मा जी देंगी ना। अरे क्या कुछ कह रही थी क्या? अरे इसमें कहना क्या है, उन्होंने मुझे उपहार दिए हैं तो रुपए वही तो देंगी। रमा उसके भोलेपन पर मुस्कुरा कर बोला, यही समझकर तुमने ये चीजें ली हैं? अम्मा को देना होता तो उसी समय दे देती जब गहने चोरी हो गए थे। अरे फिर क्या उनके पास रुपए की कमी है? जालपा असमंजस में पड़कर बोली, अरे तो मुझे क्या पता था। अच्छा अभी भी तो लौटा सकते हो, कह देना जिसके लिए खरीदा था उसे पसंद नहीं आया। यह कहकर उसने तुरंत कानों से रिंग निकाल लिए, कंगन भी उतार डाले तथा दोनों चीजें केस में रखकर उसकी तरफ इस प्रकार बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। वो चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं होने देती, उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती। हाथों को फैलाने की हिम्मत ही नहीं होती। क्या उसके हृदय की भी यही हालत न थी? उसके मुख पर हवाइयां उड़ रही थी। क्यों वो रमा की तरफ न देखकर भूमि की ओर देख रही थी? क्यों सिर ऊपर नहीं उठाती? किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता है वो कहां था? उसकी हालत ठीक उस माता की सी थी जो अपने बच्चे को विदेश जाने की अनुमति तो दे रही थी। वही विवशता, वही कातरता, वही ममता इस वक्त जालपा के मुख पर उदय हो रही थी। रमा उसके हाथ से केसों को ले सके इतना कठोर संयम उसमें न था। उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मुंह छुपाए फिरना, फिक्र की आग में जलना, यह सब कुछ सहना मंजूर था, लेकिन ऐसा काम करना नामंजूर था जिससे जालपा का हृदय टूट जाए। वो अपने को अभागिन समझने लगे। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, संपूर्ण विवेक इस आघात का विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाई। उसने मुस्कुरा कर कहा, रहने दो, अब जब ले लिया है तो क्या लौटाएं, अम्मा जी भी तो हंसेंगी। जालपा ने बनावटी कांपते हुए गले से कहा, अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाना चाहिए, एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या आवश्यकता है। रमा ने मानो जल में डूबते हुए कहा, प्रभु मालिक है, और फौरन नीचे चला गया। हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख तथा शांति का कैसे होम कर देते हैं। अगर जालपा मोह के झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, यदि रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों के दिल में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो ये पथभ्रष्ट होकर सर्वनाश की तरफ न जाते। 11 बज गए थे। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, मगर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु का दाह संस्कार करके लौट रहा हो। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। और यदि कहानी पसंद आई हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।